तो यही हम लोग पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट में करंट कैसे कंडक्ट होते हैं 3D फिगर में, यह हम लोग कल सीख गए थे। यहाँ पर टॉप पोजीशन पर करंट आउट हो रहा है और बॉटम पर इन हो रहे हैं। यह जो फिगर है, इस फिगर में सर्किल इस तरह से रखा हुआ है और यहां पर सर्कुलर करंट इस तरह से मूव कर रहे या फ्लो हो रहे हैं। इस पॉइंट पर जेड एक्सिस और नीचे वाले पॉइंट पर निगेटिव जेड एक्सिस। और बताए थे सेंटर से एक लाइन ऐसे पास करे जो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट। तो इसी लाइन पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। इस लाइन पर एक पॉइंट ले लिया गया है m। यह पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पर लिया गया है। अब हम लोग को फील्ड निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं, फील्ड निकालने के लिए दो वर्क करने होते हैं। पहला डीएल एलिमेंट लेना और दूसरा पोजीशन वेक्टर खींचना। अब देखिए डीएल एलिमेंट यही है सर्कुलर करंट। अब आप जानते हैं कि डीएल एलिमेंट यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि यह 3D फिगर है, अगर आप यहां पर डीएल एलिमेंट लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर यहां से यहां खींचना पड़ेगा, जो यहां पर इस फिगर में या इस सिचुएशन में एयर में है। और एयर में लाइन खींचना मुश्किल वर्क है या हम लोग नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए डीएल एलिमेंट टॉप पोजीशन पर हम लोग ले लेते हैं या बॉटम पोजीशन पर ले लेते हैं। तो डीएल एलिमेंट यहां पर इस पोर्शन में नहीं ले पाएंगे क्योंकि यह 3D फिगर है। 2 डायमेंशनल होता तब तो ले ही लेते, जैसे पहले आप ले रहे थे। यहां पर डीएल एलिमेंट हम लोग यही लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट फ्लो होते हैं। तो यह करंट जेड एक्सिस जा रहा है, इसीलिए डीएल एलिमेंट का भी डायरेक्शन जेड एक्सिस होगा। उसको हम लोग यहां पर दिखा देते हैं। डीएल एलिमेंट यहीं पर ड्रॉ कर दिया गया ऐसे। यह जो देख रहे हैं यह डीएल वेक्टर है। यह ए है और यह बी है। और यहां जो हम लोग ए बी लिए हैं यही है आपका डीएल। और इस वेक्टर का डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में होगा। इसको भी यहां पर शो कर देते हैं। डीएल वेक्टर के डायरेक्शन भी पॉजिटिव जेड एक्सिस यहां पर होगा। अब नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर खींचना है, वह भी हम लोग जानते हैं। पोजीशन वेक्टर डीएल से पॉइंट तक खींचा जाता है, इसको खींच देते हैं। यह जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज पोजीशन वेक्टर और इसको हम लोग जेड से लिख दिए हैं। अब एम पॉइंट पर पहले डीएल का फील्ड निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पूरे सर्कुलर वायर का फील्ड निकल जाएगा। तो डीएल का फील्ड निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन दिखाने में थोड़ा समस्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल एलिमेंट के कारण एम पॉइंट पर किधर होगा यह हम लोग को पहले सीखना होगा। तो उसको सीखिए पहले। डीएल एलिमेंट आपका यही है और जेड वेक्टर यह है, वही फिगर यहां बन रहा है, यही है जेड वेक्टर। और एम पॉइंट आपका यही है। इस डीएल से नीचे यह रेडियस है और यही डिस्टेंस यक्स है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। उस फिगर में सिर्फ डीएल को दिखाया गया है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। यहां पर करंट यही है, करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव जेड एक्सिस है।
इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड यम पॉइंट पर किधर होगा, यही हम लोग को जानना है। आप लोग से अगर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? करंट जेड एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड पर बनेगा। या तो यह होंगे, यह होंगे, यह होंगे, इस तरह से बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को दिखाना है। वहां पर दिखाने के लिए किधर के तरफ दिखाया जाएगा? किसके परपेंडिकुलर? यम के परपेंडिकुलर, जेड के परपेंडिकुलर होगा। हम लोग पढ़े हैं कि करंट अगर जेड एक्सिस जाए और कहीं पर फील्ड आपको निकालना है तो स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। यहां पर निकालना है, यही यम पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन खींच लिए और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस लाइने के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा, इसके लिए राइट हैंड का यूज करेंगे। करंट इधर जा रहे हैं, देख रहे हैं, राइट हैंड, ऐसे हम लोग लिए, यह चारों उंगली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टेंजेंट आपका यही होगा। तो यह वह डायरेक्शन है जो डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। तो इस फिगर में आप दिखाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। यह एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री पर होगा यह। इसी को यहां हम लोग दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। यह जो देख रहे हैं यह मैग्नेटिक फील्ड है। तो यह वह मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो डीएल एलिमेंट बनाया है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग को इसका वैल्यू भी निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है। यह जो डायरेक्शन बनाए हैं यह एक्स एक्सिस है। एक ऊपर से भी लाइन खींच दिए हैं ऐसे, यह वाई एक्सिस है। यहीं पर हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट यम, मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू डीएल। डीएल के कारण यम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहीं पर लिखेंगे बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बायोट-सेवर्ट लॉ तो हम लोग को मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, इसी फार्मूला का यूज यहां पर करना है। फार्मूला का यूज करें उससे पहले हम लोग इस फार्मूला से एक बार फिर से परिचित हो जाते हैं कि यह फार्मूला में कौन से टर्म क्या है। आप लोग से पूछ रहे हैं यह जो आर लिखा हुआ है यह क्या है? पोजीशन वेक्टर। यह जो थीटा है वह एंगल है किसके किसके बीच का? पोजीशन वेक्टर और डीएल, डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। तो डीएल यहां पर है, पोजीशन वेक्टर यह है, यानी एंगल यहीं पर बन रहा है। अब आगे फिर से एक बार देखिए, डीएल एलिमेंट आपका यह है, डीएल वेक्टर इधर ही है। अब पोजीशन वेक्टर आपका यह है, दिस इज जेड वेक्टर। इसी दोनों के बीच का एंगल चाहिए। डीएल वेक्टर यह है, ये कलम जो आप देख रहे हैं, और यह पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। अधिकतर स्टूडेंट इसी एंगल को समझ जाते हैं। यह एंगल डीएल और पोजीशन वेक्टर का नहीं है, यह अलग एंगल है जिसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो इस फिगर या कॉन्फ़िगरेशन के लिए
पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, उसी को यहां पर हम लोग लिखेंगे। अब लिख देते हैं, यहीं से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल असाइन 90 डिग्री, और नीचे में आर रिप्लेस्ड हो जाएंगे जेड से। तो यहां जो भी टर्म हम लोग देख रहे थे उन सभी का वैल्यू पुट कर दिया गया है। असाइन 90 डिग्री हम लोग को मालूम है, यहीं से हम लोग लिखेंगे सिंस साइन 90 डिग्री एक होता है। इसके बाद देखिए, इस फिगर में, यह जो फिगर है आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए। फ्रॉम फिगर को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो जेड का वैल्यू भी पता चल रहा है। आपसे पूछा जाए जेड बराबर कितना होगा तो क्या बताएंगे? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन 90 डिग्री भी मालूम है, जेड भी मालूम है। इस दोनों को जब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और यहां पर आ गए, इसका स्क्वायर जब करिएगा तो रूट समाप्त हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड डीएल एलिमेंट का एम पॉइंट पर क्या होगा यह हम लोग समझ गए हैं, डायरेक्शन भी समझ गए हैं। अब इससे आगे आपसे कुछ पूछना है हमको, पूछने के बाद हम लोग फाइनल कैलकुलेशन इसका करेंगे। थर्ड नंबर में कौन है वो? हाँ, हाँ, तो सब लोग यहां तक लिख लिए हैं। अब इससे आगे ये दो रेड कलर का लाइन खींचा हुआ है। आपसे हम पूछे कि यह दोनों रेड कलर के लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री, एकदम क्लियर है। इसके बाद देखिए, ये दोनों ब्लैक कलर के लाइन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, अब आप ही से पूछ रहे हैं, यह एंगल कितना होगा? 45। ये 45 कहां से आप लोग जानकारी ले लेते हैं? ये कितना होगा? थीटा होगा। यह जो एंगल है वही यह होगा। क्यों? क्योंकि दिस प्लस दिस 90 है और दिस प्लस दिस भी 90 है, इसीलिए यह इसके बराबर होगा। नेक्स्ट, यह जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक्स के तरफ, दूसरा कंपोनेंट वाई की तरफ। एक्स के तरफ जो कंपोनेंट बनेंगे हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, डी बी एक्स, यह बराबर होगा डी बी साइन थीटा। और y के तरफ जो कंपोनेंट होगा, दिस इज डी बी कॉस थीटा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बने इसके दो कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस, यहीं पर लिखेंगे, दिस फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड into two perpendicular component, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। और उसको हम नीचे लिख देते हैं, डी बी वाई इक्वल्स डी बी कॉस थीटा, और नीचे जो देख रहे हैं डी बी एक्स, यह बराबर होगा डी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले, इसका रिजोल्यूशन भी हम लोग कर दिए हैं, लेकिन वर्क अभी भी बाकी है क्योंकि फाइनल इक्वेशन हम लोग अभी नहीं पढ़ पाए हैं। फाइनल इक्वेशन भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे।
अब इससे आगे बढ़े उससे पहले एक और छोटी सी बात है जिसको आपको समझाना है, वह समझ लीजिए। हम लोग अगर डीएल वेक्टर नीचे लेते यहां पर बॉटम पोजीशन पर, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन यही होता, डीएल वेक्टर। इस डीएल का अगर फील्ड निकालते तो फिर पोजीशन वेक्टर खींचते, और यह पोजीशन वेक्टर और यह दोनों सेम होता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। इसका जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकालते तो इधर आता। इस फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के तरफ दूसरा वाई के तरफ, और वाई कंपोनेंट यहां नीचे आता। इस वाई कंपोनेंट से ऊपर वाला वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाता। यह एक्सप्लेनेशन इस बात को बताता है कि एक्सियल लाइन पर वाई के डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट होंगे वह अपोजिट कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब यक्स के तरफ देखते हैं। इसी वेक्टर का यक्स कंपोनेंट जब निकालते तो इधर ही आता। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों का यक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो यक्स कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा। यही बात अब यहां पर लिख देना है। इसको फिगर में दिखाना नहीं है, समझने और सीखने के लिए ये सब हम लोग बनाए थे। अब ये सब हटा दिए हैं। यहीं पर लिखेंगे हम लोग एलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड will be magnetic field will be 0 because y component are cancelled by opposite component। तो y के तरफ कोई फील्ड नहीं बनेगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। कारण रीजन भी आपको बताएं कि अगर डीएल एलिमेंट आप दूसरे जगह लेते हैं तो उसका y कंपोनेंट पहले वाले y कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। y के तरफ समझ गए। अब x के तरफ हम लोग को निकालना है, x के डायरेक्शन में। यहीं पर हम लोग लिखेंगे एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग को फील्ड निकालना है, तो ऐसे dB x इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई। एक्स के तरफ हम लोग लिखे थे या dB साइन थीटा, और dB का वैल्यू हम लोग जानते हैं dB x इक्वल्स, इसका वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, कितना आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर आ गया साइन थीटा। यहीं से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फिगर फिगर को सब लोग देख लीजिए। फिगर से देख करके बताना है साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे। फिगर आपके सामने है, हम याद दिलाते हैं। हिंदी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दिखाई दे रहा है इसमें, आर बाई जेड, या इसी को ऐसे लिखेंगे आर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड dB x इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई
आइडियल बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू आया है आर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस सब को कैलकुलेट कीजिए, सोल्व करिए, तो डीवी एक्स इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर हो जाएंगे आर आई बाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, यहां पर लिख दिया गया है, और इधर बच गए डीएल। तो एक्स के तरफ डीएल एलिमेंट का फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पूरा सर्कुलर वायर कितना फील्ड बनाएगा यह निकालना है। यहीं पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू इंटायर सर्कुलर करंट, पूरे सर्कुलर करंट का फील्ड अब हम लोग को निकालना है, इंटायर सर्कुलर करंट, तो इंटीग्रेशन करना होगा। यहीं से हम लोग लिखेंगे बी एक्स बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर है आर आई, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, और इंटीग्रेशन डीएल, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा 0 से 2 पाई आर, क्योंकि डीएल एलिमेंट हम लोग सरकमफेरेंस में लिए थे, अब कुल सरकमफेरेंस 2 पाई आर ही होता है। इस पूरे को सोल्व कीजिएगा तो 2 पाई आर ही बचेगा। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर देखिए यह पूरा आएगा 2 पाई आर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर आई, और नीचे में बच गए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 के। सर्कुलर करंट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यही है जो हम लोग अभी पढ़े हैं।
यही है सर्कुलर करंट। और यह जो लाइन खींचे हैं यह एक्सिस है। देखने में टेढ़ा लग रहा है लेकिन इसको सीधा खींचना है। यह एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और किधर होता है यह हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर एम पॉइंट है और यह डिस्टेंस यक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। और इसके वैल्यू भी हम लोग अभी अभी पढ़े, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई बाई, यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आप में से किसी को अगर इधर के तरफ निकालना है, जैसे हम यहां पर निकालना चाहते हैं, सेंटर से यह डिस्टेंस अगर हम लोग दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे ए ले लिए हैं, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो आप दिखाए हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B बराबर सेम टू सेम लिखना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई, और नीचे में हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। डायरेक्शन वही है, सेम टू सेम, और वैल्यू का मतलब इक्वेशन भी सेम टू सेम है। इधर आप यक्स लिए तो यक्स, इधर ए डिस्टेंस लिए हैं तो ए। नीचे देखिए, यह भी सर्कुलर करंट और यह इसका एक्सियल लाइन है। अब क्या हुआ, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है। ऊपर में अब क्रॉस है, यानी ऊपर में माइनस जेड एक्सिस और नीचे प्लस जेड एक्सिस है। करंट के डायरेक्शन रिवर्स कर देने से फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन वही रहेंगे, आप इक्वेशन कहीं के लिए वही लिखेंगे, एक्सियल लाइन के लिए डायरेक्शन चेंज कर गया है। तो करंट के डायरेक्शन रिवर्स करने से फील्ड के भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाते हैं। तो इस दोनों फिगर से वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आपको समझाया गया और उम्मीद रखेंगे कि आपको यह हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट, यहीं पर हम लोग लिखेंगे इफ देयर आर n टर्न्स in the coil कि टर्न वाली बातें कल भी आपको बता रहे थे कि टर्न जब रहेगा तो क्या करेंगे। तो टर्न यहां भी आ रहा है। टर्न के केसेस में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये हम लोग को मालूम है। यह भी एक सर्कुलर वायर है लेकिन इसमें कई सारे टर्न हैं, एन टर्न। अगर एन टर्न होगा तो यह इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई हो जाता है। कल भी वही बताए, आज भी वही। क्यों मल्टीप्लाई होता है? क्योंकि एक वायर में आई करेंट तो दो वायर में 2i करेंट, n वायर में ni करेंट। करंट के वैल्यू इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाते हैं। अब देखिए, यक्स डिस्टेंस पर यहां पर फील्ड निकाला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका इक्वेशन B बराबर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई, एन टर्न है तो एन आई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2।
चूंकि डायरेक्शन यक्स के तरफ है, अगर इसको यक्स एक्सिस कह दिया जाए तो इसमें हम लोग आई कैप लगाएंगे। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट। कैसे भी रहेंगे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन से बहुत सारी बातें इनिशिएट होते हैं, उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अभी आपको बताते हैं। तो टर्न के केसेस में उतने टाइम्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अब देखिए, इफ यक्स का वैल्यू 0 कर दिया जाए, देन आप ही लोग से पूछ रहे हैं, ये फिगर आपके सामने है, हम यक्स 0 कर दिए हैं, तब कहां का फील्ड पढ़ना होगा? सेंटर का। एक्स 0 करने का मीनिंग है कि अब सेंट्रल पॉइंट की बात हो रही है, यहीं पर लिखेंगे दैट इज एट द सेंटर। आप सेंटर पर जब निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है यक्स का वैल्यू 0 कर देना है, बाकी सब यही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई बाई यक्स रहेगा ही नहीं, आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये नीचे वाला सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा? आर का पावर 3, उसमें से यह 2 कट जाएगा तो एक ही आर नीचे बचेगा। ठीक है, तो ऊपर में देखिए 2 पाई एन आई और नीचे में एक आर बच गया है। अगर पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4, तो यह होंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। ऐसा हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़े थे जब सर्कुलर करंट का सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। तो सेंटर पर इस इक्वेशन से निकालिए या बायोट-सेवर्ट लॉ से डायरेक्ट निकालिए, दोनों केस में सेम रिजल्ट आते हैं। इफ यक्स के वैल्यू मच मोर ग्रेटर देन आर, देन यह है सर्कुलर वायर, रेडियस है आर, सेंटर से यक्स डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर हम लोग है यहीं पर। अब बोले हैं या बताए हैं कि यक्स का वैल्यू आर से बहुत ज्यादा है, आर के मुकाबले बहुत बड़ा हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यही पर है हम लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ऐसा हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। अब बताया जा रहा है कि यक्स के वैल्यू आर से बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा में छोटा को जोड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केसेस में आर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरी बात, वो तो हो गया वैल्यू निकालने की बात। नेक्स्ट, एक्स के वैल्यू आर से बहुत बड़ा करने का मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि यह यक्स अब बहुत बड़ा है, तो जहां पर आप फील्ड निकालिएगा वह बहुत दूर पर आप निकाल रहे हैं, यहां की बात आप कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग डिस्टेंट पॉइंट कहते हैं। डिस्टेंट, बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं, यहीं से लिखेंगे दैट इज एट डिस्टेंट पॉइंट, डिस्टेंट पोजीशन या पॉइंट।
तो डिस्टेंट पोजीशन पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो एक्स के वैल्यू नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। एक्स कैन बी निग्लेक्टेड, और जब यक्स नेग्लेक्ट करेंगे आर नेग्लेक्ट होगा। आर कैन बी निग्लेक्टेड, जब आर नेग्लेक्ट करेंगे तो सिर्फ यहां यक्स से बचेगा, और एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 सोल्व करने पर कितना आएगा यक्स क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर μ0/4 2πr² ni, और नीचे में बच जाएंगे सिर्फ यक्स क्यू। तो डिस्टेंट पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, सेंटर पर क्या होगा, ये सब बातें भी हम लोग अभी अभी सीखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करेंट, यह टॉपिक हम लोग कल से शुरू किए थे पढ़ना। अब यह टॉपिक का पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। आने वाले समय में यानी कल के क्लास में आप इसी में देखिएगा एक नई बात पढ़िएगा। वह नई बात क्या होगा, कहां से उसका ओरिजिन होगा, यह देख लीजिए। ये जो इक्वेशन आप लिखे हैं, इस इक्वेशन में यह एक टर्म लिखा हुआ, ये बहुत पुराना टर्म है, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते हैं। दैट इज πr², और यह πr² सर्किल का एरिया होता है। तो πr² को आप हटा देंगे और यहां पर एरिया ले आएंगे, और जब एरिया यहां लाइएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अब हम लोग का अगला टॉपिक है जो कल पढ़ेंगे।